करके सवाल पूछना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सभी प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको हम संविधान निर्माता भी कहते हैं, एक ऐसा संविधान हमारे देश को दिया कि इतनी विविधताओं के बाद भी आज देश एक होकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की जो दिया हुआ उनका संविधान है, ये उसकी खूबसूरती और ताकत है। आज बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर आज बहुत बड़ी परियोजनाएं भी हरियाणा प्रदेश को मिली हैं, चाहे उसमें हिसार के हवाई अड्डे की बात है, आज वहाँ से फ़्लाइट शुरू हुई है, चाहे उसमें थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होना और इस प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट। आज करनाल की अनाज मंडी के अंदर, क्योंकि जो हमारा फसल का सीज़न चला हुआ है और व्यवस्थाओं को देखने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान भाइयों को ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत आड़ती भाइयों को ना हो, सभी मिलकर एक सामूहिक एक लक्ष्य है कि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनका एक एक दाना खरीदा जाए, व्यवस्था के नाते सभी चीज़ें सुचारू हों, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। उस नाते से आज करनाल अनाज मंडी के अंदर मेरा आना हुआ है और मैं कुछ किसान भाइयों से भी चर्चा करूंगा और आड़ती भाइयों की भी अगर किसी प्रकार का कोई विषय होगा तो उसकी भी चर्चा करूँगा। हरियाणा को एयरपोर्ट मिला है, इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट मिला, क्या देखते हैं कि हरियाणा जिस गति से आगे बढ़ रहा था उस देखिए, हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि जिस प्रकार से एक समान विकास, न केवल मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं बल्कि हमारा देश भी बहुत मजबूती से आज विकास के पथ पर अग्रसर है। और लगातार जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात हरियाणा प्रदेश को मिलती है। आज अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के लिए, हर विषय में आज बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो और जितना वो सुचारू होगा उतना ही हर क्षेत्र में लाभ होगा। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले वर्षों में लगातार जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ आज 24 घंटे बिजली प्रदेश के लोगों को उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं ये तरक्की के राह को और आसान ये करती है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की पहली ज़रूरत जो है वो बिजली है। इसी प्रकार से घरेलू की बात करें, कृषि की बात करें, आज कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहां बिजली की आवश्यकता ना हो। तो उस नाते से जो ये सुधार है और उसके अंदर और प्रोडक्शन स्टेट के अंदर बढ़े और उसके साथ साथ सोलर के विषय पे भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये परियोजना आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो एक हिसार के अंदर जो हवाई अड्डे की सौगात, जो आज से जो उड़ान वहाँ से शुरू हुई है, ये भी निश्चित रूप से हमारे हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें न केवल हरियाणा का वो भाग बल्कि पंजाब और राजस्थान के भी काफ़ी हिस्सा ऐसा होगा जो हिसार एयरपोर्ट को इस्तेमाल करेगा और आने वाले समय में वो एक हब बनेगा, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी कार्य लगातार हरियाणा की प्रगति में अपना योगदान देंगे और आज का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये हरियाणा का प्रवास है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सर, किसानों को नुकसान हुआ है, जो बारिश और जो तूफान आया है हरियाणा में, उसको लेकर कोई बात हुई आपके किसानों को? देखिए, ये विषय लगातार सरकार गंभीर इसके अंदर है और मैं भी जनप्रतिनिधि के नाते भी, और जब भी लोगों से हमारा संपर्क रहता है, कोई भी ऐसा विषय आता है तो उसको संज्ञान लिया जाता है। और जब भी कोई इस प्रकार से किसानों का नुकसान होता है तो निश्चित रूप से सरकार मुआवजे की तरफ भी बढ़ती है। और पिछले 10 वर्षों की हम बात करें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मुआवजे के तौर पर किसान भाइयों को सरकार ने दी है। और ये कहीं ना कहीं एक गंभीरता
सरकार की भी दर्शाती है और ये एक जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। तो हर चीज़ का जो है वो संज्ञान लिया जाता है। कई मंडियों का आपने दौरा किया है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल तक इस बार कि किसान की फसल को लेकर कैसे जो प्रबंध किए गए थे, कहाँ तक मुकम्मल और कहाँ तक सख्ता नजर आई? देखिए, कुल मिला के व्यवस्थाएँ सुचारू हैं। फिर भी जब पीक सीज़न होता है या कोई भी सीज़न होता है उसमें कोई ना कोई विषय आता रहता है, परंतु ये भी सही है कि कोई भी विषय आए, चाहे वो लिफ्टिंग की बात है, चाहे वो पेमेंट में, आज अब तो पेमेंट बिल्कुल समय पे पेमेंट के लिए सरकार जो है बड़ी गंभीरता से कार्य करती है। तो कोई भी विषय आता है तो उसको साथ के साथ दुरुस्त किया जाता है। अधिकारी भी उस नाते से सजग हैं और सरकार के पास भी किसी प्रकार की कोई बात जाती है तो सरकार तुरंत निर्णय लेती है।